जी हाँ विद्यार्थियों, एमसीक्यू प्रश्न के सुपर एक्सप्रेस के अंदर गद्यांश के अंदर जो अध्याय है कक्षा 10 के अंदर नेताजी का चश्मा, ये आपके टर्म 1 के अंदर शामिल किया गया है। तो इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, आपके और मेरे कहने मात्र से नहीं, जो बोर्ड का व्यू है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को टोटल 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न में से जिन जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्रम संख्या बता के मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, वो आपको जो नीचे जो हमारा लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके वो प्रश्न वहां नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपके सामने उन्हीं का डिस्कस करूंगा। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, उन प्रश्नों को देख और सुन भी सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस नेताजी का चश्मा अध्याय के अंदर जितने भी प्रश्न बनेंगे, मेरे ख्याल से उनको मैं प्रश्न बैंक कहूं या प्रश्न का बल्क कहूं या प्रश्नों की मैराथन कहूं, ये आप निर्धारित करना। तो सबसे पहला प्रश्न है, नेताजी का अध्याय है, इसके रचयिता कौन है? क्योंकि लेखक या कवि के बारे में किसी भी गाइड, किसी भी बुक के अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है, जबकि लेखक या कवि के बारे में भी पूछते हैं। तो नेताजी का चश्मा अध्याय, ये प्रश्न संख्या 1 है, इसके रचयिता कौन है? तो इसका विकल्प राइट है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश की ये रचना है। फिर आपका इसमें प्रश्न बनता है, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन थे? बार बार इसके अंदर आया कैप्टन चश्मे वाला, कैप्टन चश्मे वाला। जहां पर कैप्टन आया है उसके साथ में चश्मे वाला जरूर लगा हुआ है। तो नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन थे? जी हाँ, कैप्टन थे चश्मे वाला। जो चश्मे बेचने वाला था उसका उपनाम था, निक नेम था उसका कैप्टन चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? किस धातु से बनी थी? बार बार इसके अंदर आया हुआ नेताजी की मूर्ति में ये कमी थी, नेताजी को मूर्ति को हवलदार साहब ये देखते थे। वो मूर्ति किससे बनी हुई थी? जी हाँ, संगमरमर पत्थर से बनी हुई थी नेताजी की मूर्ति। नेताजी का चश्मा, ये जो शीर्षक है, यह जो पाठ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ की जगह दूसरा पाठ भी तो शामिल कर सकते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इसका इंग्लिश के अंदर बोलते हैं ना सेंटर आइडिया, उसका पूरा मैसेज क्या है इस पाठ का? इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है देशभक्ति। देशभक्ति की भावना लोगों के अंदर जगाना, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, ये इस पाठ का उद्देश्य है। अगला प्रश्न इसमें आता है प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 के अंदर पूछा गया है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति टोपी की, अब आप लोग ढंग से सुनना प्रश्न को, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने के अंदर और मोस्ट तो है ही है जब मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक, कहने का मतलब क्या है, ठेठ सिर से लेकर के ये जो कोट होता है उसके दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। ये इस चैप्टर के अंदर चर्चा हुई है। अब आपका प्रश्न बनेगा अब कि इस प्रकार की जो मूर्ति है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की हो चाहे अन्य किसी महापुरुष या देशभक्त की हो, कि सिर से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक होती है, उस मूर्ति को क्या कहते हैं? ये कोई जीके का प्रश्न नहीं है, वो शब्द इस पाठ के अंदर आया गया है। जी हाँ, ऐसी मूर्ति को बोलते हैं बस्ट, जो पूरी मूर्ति नहीं हो, एक स्टैंड जैसा बना हो, कोट के दूसरे बटन से सिर तक होती है पूरी, ठीक है ना, उसको बस्ट बोलते हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि ऐसी मूर्ति को क्या कहते हैं? तो ऐसा नहीं कहते हैं उसको कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहते हैं, इसका उत्तर होगा ऐसी मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। मूर्ति में एक चीज जो देखने में खटकती थी, हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे, मूर्ति को देखते थे, उनको मूर्ति वहां पान वाले के पास में खड़े होकर जो चौराहे पर मूर्ति लगी थी उसके अंदर उनको एक चीज खटकती थी। ये इस अध्याय का एक मोड़ देने वाला प्रश्न है कि उस मूर्ति के अंदर क्या कमी थी।
कौन सी चीज थी जो देखते ही खटकती थी? तो इसका विकल्प होगा मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा पत्थर से निर्मित नहीं था। पत्थर से निर्मित नहीं था, वो था ओरिजिनल चश्मा जो आप और हम पहनते हैं, ऐसा चश्मा लगा हुआ था। ये बात उनको ऐसी खटकती थी कि आखिरकार इसमें संगमरमर का या जो मूर्ति का पत्थर है उसी का बना हुआ चश्मा क्यों नहीं है। हालदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या देखा था उन्होंने? क्योंकि मूर्ति पर संगमरमर के पत्थर का चश्मा नहीं था। तो प्रश्न संख्या 24 में है, हालदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पे डैश करके जो विकल्प राइट होगा वो है मूर्ति पर लगा चश्मा संगमरमर का न होकर के एक जो ओरिजिनल फ्रेम होता है उससे बना हुआ एक चश्मा था। तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई कि कोई बात नहीं, मूर्ति वाले ने मूर्ति में कमी रखी लेकिन किसी भले मानुस ने, किसी देशभक्त ने उस कमी को पूरा कर दिया। कि इसमें बार बार आता है कैप्टन कैप्टन है। कैप्टन है वो क्या किसी आजाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस का साथी था क्या? हाँ या ना? तो इसके अंदर है वो उनका साथी नहीं था। कैप्टन तो उसको उसकी देशभक्ति को देख करके लोगों ने उसका नाम रखा। कैप्टन को क्या बात आहत करती थी? आहत शब्द का मतलब है दुखी करना, मन ही मन कैप्टन को कौन सी बात है वो दुखी करती थी? वो बात ये थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का न होना। जो मूर्तिकार ने जो मूर्ति बनाई उसके अंदर उस पत्थर पर मूर्ति चश्मा निर्मित नहीं किया था और कैप्टन को ये बात बार बार आहत करती थी, दुखी करती थी। हालदार साहब ने किसको नेताजी का साथी और आजाद हिंद फौज का सिपाही समझा? हालदार साहब तो सोच रहे थे कि अरे वो कोई आजाद हिंद फौज या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का साथी होगा। किसके बारे में उन्होंने ऐसा सोचा था? उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के बारे में ऐसा सोचा था कि वो आजाद हिंद फौज या सुभाष चंद्र बोस का संगी साथी होगा। लेकिन आपको मालूम है, चैप्टर पढ़ा होगा, ऐसा नहीं था। पान आगे कहीं खा लेंगे, ये कथन किसने कहा था? क्यों? अब आप वो स्मरण करो जिसके अंदर ये था कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद में हालदार साहब ने जीप वाले ड्राइवर को कहा था कि तुम उस चौराहे पर मूर्ति के पास में जीप को मत रोकना, पान की दुकान पर उसको जीप को मत रोकना, क्योंकि वहां रुकेंगे तो मूर्ति देखेंगे और मूर्ति पर चश्मा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। पान आगे कहीं खा लेंगे, ये कथन किसने कहा था? जी हाँ, ये कथन हालदार साहब ने कहा था। अब इसमें आगे प्रश्न ये भी बन सकता है, किसको कहा? अपनी जीप के ड्राइवर को कहा था। तो ये एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न भी बन सकते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? जीप वाले को कहा था उस चौराहे पर जीप को रोकना मत। क्यों? क्योंकि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है, मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई होगा नहीं। लेकिन जैसे ही उधर से वो जीप गुजरती है, जीप वाले को जोर से बोलते हैं रुको, और रुकने के बाद में मूर्ति के पास में आकर के देखते हैं कि हालदार साहब की आंखें भर आती है। कि हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? उसका मुख्य कारण और राइट विकल्प यह होगा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। बच्चों ने खेल के अंदर देखो आप, देशभक्ति की भावना और देशभक्ति का जज्बा बच्चों में भी समान रूप से विद्यमान है। उन्होंने सरकंडे का चश्मा भी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा दिया। इस प्रकार से
पुनः स्मरण के लिए आपको याद दिला दूं कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रश्न संख्या समेत मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, वो नीचे जो हमारे पास में 50-55 प्रश्नों का जो प्रश्न बैंक है उसमें नहीं होंगे। तो उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप इस वीडियो को पॉज करके उन प्रश्नों को लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और हमारा चैनल का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों का हित, वो भी निःशुल्क। आपके टर्म 1 के अंदर अच्छे प्रश्नों को, कोई अच्छे प्रश्न और अच्छे नंबर लाने के अंदर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। हमारे साथ में सहयोग बनाए रखें, आपका टर्म 1 निश्चित रूप से अच्छा होगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। नमस्कार।